हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की क्लास में हम कुछ ईडियम्स लर्न करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईडियम क्या होते हैं और ईडियम्स और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग सम ईडियम्स इन एवरी क्लास। पहला ईडियम है देयर इज़ नो लव लॉस्ट। देयर इज़ नो लव लॉस्ट मतलब इसका होता है कोई लगाव ना होना, कोई प्रेम ना होना, आपस में नापसंद करना एक दूसरे को, है ना। जैसा इससे मीनिंग पता चल रहा है देयर इज़ नो लव, इतना ही देखिए आप, है ना, कोई प्यार नहीं है। पूरा आइडिया में देयर इज़ नो लव लॉस्ट। नॉट हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, नापसंद करना, इसका मीनिंग है। सेंटेंस में यूज करते हैं देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। दूसरा आइडिया में टू बर्न द मिड नाइट ऑयल। मिड नाइट ऑयल इसका मीनिंग होता है टू वर्क हार्ड, बहुत परिश्रम करना। कैसे समझेंगे इसको हम। मिड नाइट ऑयल आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं होता था या इन्वर्टर नहीं होता था इतने ज़्यादा यूज़ में, तो या फिर गांव में जहाँ लाइट नहीं होती थी वहाँ लोग आधी रात तक, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे या जो काम करने वाले लोग होते थे जिनका कुछ ऐसा काम है, वो दिए में तेल जला करके अपना काम करते थे, है ना। तो क्या करते थे वो मिड नाइट ऑयल बर्न करते थे, यानी कठिन परिश्रम करते थे। तो इसका मतलब है बहुत कठिन परिश्रम करना। सेंटेंस में देखेंगे यू विल हैव टू बर्न मिड नाइट ऑयल, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए। थर्ड इडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू हैपन सून, यानी जो बहुत जल्दी होने वाला है, घटित होने वाला है ना। सेंटेंस में है लेट्स गो होम, आओ घर चलें। रेन इज़ इन द ऑफिंग, वर्षा होने ही वाली है। आओ घर चलें, वर्षा होने ही वाली है। ओके। फोर्थ इडियम है पे थ्रू द नोज। पे मतलब होता है किसी को हम पे करते हैं, पैसे देते हैं किसी चीज़ के। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत भारी कीमत चुकाना, टू पे वेरी हाई प्राइस, बहुत महंगी कीमत चुकाना, है ना। सेंटेंस में इसका मीनिंग कैसे आएगा, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक घर खरीदने के लिए दिल्ली के हार्ट में, यानी दिल्ली के बीचों बीच, गेट रेडी टू पे थ्रू नोज, तो तैयार रहिए एक बहुत हैवी कीमत चुकाने के लिए, बहुत हाई प्राइस चुकाने के लिए। इस तरीके से ईडियम को जब भी आप समझेंगे तो उसके यूज को ज़रूर समझेंगे। बिना यूज के ईडियम आपका वो हाफ ही काम आएगा आपको, जब तक आप उसको यूज नहीं करना जानेंगे। फिफ्थ ईडियम है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है सिचुएशन को पूरा बदल देना, टू रिवर्स अ सिचुएशन, हालात बदल देना। जैसे हम क्रिकेट के मैच में या और किसी मैच में देखते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो हम कोई एक ओवर ऐसा होता है जिसमें अगर 3 विकेट ले लिए किसी बॉलर ने, है ना, तो नाउ द सिचुएशन हैज़ टोटली टर्न्ड, द ओवर हैज़ या द बॉलर हैज़ टर्न द टेबल। या किसी बैट्समैन ने किसी ओवर में 25-30 रन बना दिए, 2-4 छक्के लगा दिए, ठीक है, तो नाउ ही हैज़ टर्न द टेबल। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है यहाँ पे, दिस ओवर ऑफ द मैच हैज़ टर्न द टेबल, मैच के इस ओवर ने पूरे हालात बदल दिए हैं। ओके। नेक्स्ट इडियम है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल, सेकंड मतलब दूसरा, फिडल मतलब, फिडल एक वायलिन होता है बजाने वाला, गिटार जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वायलिन बोलते हैं उसको। तो अब एक बंदा जो है वो मेन प्लेयर है उसका, वो सबसे आगे बजा रहा होता है, वो सबसे अच्छा बजा रहा होता है, और 2-4-10 उसके पीछे बजा रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर प्लेइंग अ सेकंड फिडल दैट मीन्स यू आर प्लेइंग अ लेस इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, आप कम इम्पॉर्टेंट रोल, दूसरे से कम इम्पॉर्टेंट रोल जब प्ले कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग सेकंड फिडल। मीनिंग है इसका टू बी लेस इम्पॉर्टेंट एंड लेस पावरफुल दैन समवन एल्स। जैसे हम किसी पॉलिटिक्स में, मतलब आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ही इज़ प्लेइंग द फर्स्ट फिडल, वो सबसे आगे
कमांड कर रहे हैं एंड उनके कैबिनेट के और मंत्री जो हैं दे आर प्लेइंग सेकंड फिडल। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज किया है हमने, इंटेलेक्चुअल्स हैव अ प्रॉब्लम विद देयर ईगो। इंटेलेक्चुअल्स को, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, अपने आप को समझते हैं या वास्तव में होते हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर ईगो, दे आर नॉट रेडी टू प्ले सेकंड फिडल टू एनीवन। वो तैयार नहीं होते हैं सेकंड फिडल प्ले करने के लिए किसी के सामने, यानी उनको ये लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ एंड वाई शुड नॉट आई प्ले द फर्स्ट फिडल। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। प्ले सेकंड फिडल का मतलब दूसरे स्थान स्वीकार करना या लेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना। टू मीट हाफ वे, टू मीट हाफ वे मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको, मीनिंग है इसका टू कॉम्प्रोमाइज़, समझौता कर लेना, मतलब आधे रास्ते में मिल लेना, है ना, मेल जोल कर लेना, टू कॉम्प्रोमाइज़। सेंटेंस है टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को रोकने के लिए रसिया एंड यूक्रेन शुड मीट हाफ वे। बर्बादी को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन को समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है टू फुट द बिल। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल का मतलब होता है बिल का पैसा देना, बिल का भुगतान करना, टू पे द बिल। ऑल द थ्री फ्रेंड्स एंजॉयड द पार्टी, तीनों दोस्तों ने पार्टी को एंजॉय किया एट रेस्टोरेंट में, बट नो वन वॉज रेडी टू फुट द बिल, लेकिन कोई तैयार नहीं था बिल चुकाने के लिए, है ना। तो फुट द बिल का मतलब होता है पैसे चुकाना, किसी भी चीज़ का, कोई भी बिल देना, पे करना। नेक्स्ट इडियम है टू क्राई फ्रॉम द हाउस टॉप, हाउस के टॉप से, छत मतलब घर के ऊपर, टेरेस से चिल्लाना, किस लिए, दैट मीन्स इसका मीनिंग है टू मेक अनाउंसमेंट टू वन एंड ऑल, सबके लिए अगर हम कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो हम घर के, यानी इडियम ऐसे है कि टू क्राई फ्रॉम द हाउस टॉप्स, सबके लिए घोषणा करना। जैसे आपने शोले मूवी में देखी होगी, वो धर्मेंद्र जो है वो पानी की टंकी पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से अनाउंस कर रहे होते हैं, है ना। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। तो वैसा कुछ यहाँ कह रहा है इडियम कि टू क्राई फ्रॉम द हाउस टॉप्स। सेंटेंस है ही क्राइड फ्रॉम द हाउस टॉप्स दैट ही इज़ लिविंग द पॉलिटिक्स। उसने सबके लिए ये घोषणा की कि अब वह पॉलिटिक्स को छोड़ रहा है ना। नेक्स्ट, टू स्पिन अ यार्न। टू स्पिन अ यार्न का मतलब होता है, यार्न क्या होता है, यार्न कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको हिंदी में, धागा जैसा होता है, ऊल, है ना, ऊल को कहते हैं, जिससे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं घर में, आपने देखा होगा। तो स्पिन का मतलब होता है घुमाना, बॉलर स्पिन बॉल करते हैं, स्पिनर होते हैं, स्पिन का मतलब घूमना। तो जब हम यार्न को स्पिन करते हैं, दैट मीन्स, अब देखो इडियम की यही तो बात होती है कि वो लिटरल मीनिंग उसका कुछ और होता है और एक्चुअल मीनिंग उसका कुछ और होता है। दैट इज़ व्हाट इडियम इज़ ऑल अबाउट, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इडियम क्या होता है। तो टू स्पिन अ यार्न का मतलब होता है कहानी बनाना, टू मेक अ स्टोरी। स्टॉप स्पिनिंग अ यार्न, कहानी बनाना बंद करो, एंड टेल मी द ट्रूथ, और सच बताओ मुझे कि क्या सच है। तो इस तरीके से 10 इडियम आई होप आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से हम हर अल्टरनेट डे पे 10 इडियम करेंगे और अपने इडियम की नॉलेज को बढ़ाएंगे, इसको यूज करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।